नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उसे लेकर भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां और सेना अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में छिपे गद्दारों के खिलाफ लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान फड़फड़ाया हुआ है और वो फिर से इसे जीवित करके स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिशों में जुट गया है। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान के ये नापाक इरादे नाकाम भी साबित हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिले थे कि 26 जनवरी के आसपास मुनीर के आतंकी कोई बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि सेना ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत के बड़े दुश्मन को मार गिराया है, जो एक बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में था। दरअसल कठुआ के बिलावर इलाके में एक पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान को भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से हाफिज मसूद की आतंकी मंडियों में हड़कंप मच गया है। आतंकी उस्मान जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर बताया जा रहा है, जो मसूद अजहर का करीबी था। इसलिए पाकिस्तान में खलबली मचना वाजिब है। आतंकी उस्मान के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें M4 कार्बाइन राइफल भी शामिल है। दरअसल घातक M4 राइफल आमतौर पर आतंकवादियों के टॉप कमांडर के पास ही होती है, जो बड़े आतंकी हमलों की साजिश रखते हैं। बताया जा रहा है कि उस्मान भी 26 जनवरी के बीच कुछ बड़ा करने के प्लानिंग में था। 21 जनवरी को 3 आतंकवादियों की तस्वीर जारी हुई थी, जिनमें से एक उस्मान की भी थी, जिसको लेकर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और फिर मसूद के इस पालतू जिहादी को सेना ने उड़ा दिया। कठुआ के बिलावर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उस्मान का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पिछले कुछ समय से आतंकी जम्मू संभाग के शांतिपूर्ण पहाड़ी इलाकों को अपना नया ठिकाना बनाने की फिराक में है। इसीलिए सेना और सुरक्षा बलों की ओर से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 से 3 आतंकी अभी भी इलाके में छिपे हो सकते हैं। इसलिए उस्मान को ढेर करने के बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। दरअसल कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर गोलीबारी हुई थी, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने भी ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि उसकी सारी साजिशें फेल हो गई। खैर, पाकिस्तान को समझना होगा कि जो चीन को गधे बेच बेच कर अपना जीवन चलाता हो, वो आतंकवादियों का सहारा लेकर भारत में दहशतगर्दी का खेल भी ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएगा। इसीलिए या तो वो सुधर जाए, नहीं तो किसी दिन भारत आतंकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील कर देगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।